नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने मथुरा को दी 6 अरब से ज्यादा की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा को 6 अरब से ज्यादा करीब 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 80 योजनाओं को सीएम योगी ने लोकार्पण किया। सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित 5 जन्य सभागार में आयोजित साधु संतों के सम्मान समारोह में भी पहुंचे। ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा। सपा से निकाले जाने के बाद पहली बार सीएम योगी से मिली पूजा पाल। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद यूपी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती है। बीते कुछ समय से पूजा पाल लगातार योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही है। हाल ही में विधानसभा में विजन 2047 कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना की थी। गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43,000 वोटर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसे लेकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही गोरखपुर की 21 ग्राम पंचायतों के 43,465 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब 19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जुड़ जाएंगे। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। नया सर्किल रेट लागू होने पर किसानों की चमकेगी किस्मत। नए सर्किल रेट से किसानों की किस्मत चमकेगी तो वहीं राजस्व में जबरदस्त वृद्धि भी होगी। शहर के आसपास झलवा से लेकर भगवतपुर ब्लैक के सभी गांवों तथा नैनी, झूसी और फाफामऊ के किसानों की जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। इन क्षेत्रों की जमीन अब मुख्य शहर के मोहल्लों को टक्कर देगी। नया सर्किल रेट आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 19 अगस्त के बाद लागू किया जा सकता है। आपत्तियों का निस्तारण सोमवार से होगा, जिसमें संबंधित एसडीएम व उप निबंधक भी शामिल किए जाएंगे। आपत्ति करने वालों की व्यक्तिगत सुनवाई भी हो सकती है। प्रयागराज में मस्जिद के पास डीजे बजाने पर बवाल। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे को लेकर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ गए। शुक्रवार को 3 डीजे बजाते हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं और जुलूस में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसे ही यात्रा मांडा थाना क्षेत्र के कूदर गांव के पास पहुंची तो मुस्लिम समुदाय ने शांति भंग होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। इसी को लेकर पहले दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि विवाद मारपीट में बदल गया। घटना स्थल से करीब 100 मीटर पर मस्जिद है। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने 11 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर पुलिस ने चौकी में कराई प्रेमी प्रेमिका की शादी। कानपुर में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। दोनों का 3 साल से अफेयर था। लड़की 3 दिन पहले भागकर लड़के के घर आ गई। पुलिस दोनों को पकड़कर चौकी लेकर आई तो उन्होंने परिजनों से जान का खतरा बताया। 2 दिन तक चौकी में दोनों के परिवार को बैठाकर पंचायत कराई गई। जब दोनों परिवार मान गए तब चौकी में ही बने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई गई। पंडित ने मंत्र पढ़े, लड़के ने लड़की की मांग भरी। इस दौरान दोनों के परिजन मौजूद रहे। मामला साड़ थाना क्षेत्र के बिरहर चौकी का है। संभल में चेहल्लुम जुलूस में घुसा सांड उठाकर पटका। यूपी के संभल में चेहल्लुम के जुलूस में सांड ने आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। करीब 5,000 लोगों की भीड़ के बीच दौड़ता रहा। सामने आने वाले कई लोगों को उठाकर पटका। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी भाग खड़े हुए। सांड के हमले में 12 लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर है। घटना से जुड़ा 8 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि सांड जुलूस के बीच दौड़ रहा है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सांड के हमले में घायल एक युवक को लोग गोद में उठाकर भाग रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार शाम 4 बजे नखासा चौराहे की है।
सहारनपुर में ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर। सहारनपुर के नानौता में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान नीरज राणा के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की गई। प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अपना मकान बना लिया था। एसडीएम डॉक्टर पूर्वा और सीओ शशि प्रकाश भारी पुलिस बल के साथ ग्राम प्रधान नीरज राणा के निवास पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में जैसे ही बुलडोजर चला, इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ग्राम प्रधान का मकान मलबे में तब्दील हो गया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रेमानंद महाराज के सामने कागज से नोट बनाया। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से बिहार के जादूगर शंकर सम्राट ने मुलाकात की। इस दौरान जादूगर ने पेपर से नोट, अंगूठी से भभूत और मोबाइल की स्क्रीन से बॉल बाहर निकाल दी। जादूगर ने एक एक कर 11 जादू दिखाए। प्रेमानंद जी ये देखकर खिलखिलाकर हंसते रहे। हैरत भरे अंदाज में पूछा, ये कैसे किया? जादूगर ने महाराज से कहा, हम देश विदेश में जादू का प्रोग्राम करते हैं। 30,000 से ज्यादा शो किए, इसमें से 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज हुआ। अब आपको जादू दिखाना चाहते हैं? इसके बाद करीब 10 मिनट तक प्रेमानंद महाराज को जादू दिखाया। यूपी में बीजेपी 100 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटेगी। यूपी में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया। पार्टी और सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम फहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। अकबरपुर से दिल्ली के लिए पहली ऐसी बस सेवा शुरू। अंबेडकर नगर में अकबरपुर से दिल्ली के लिए पहली बार ऐसी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। रविवार को विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय ने अकबरपुर डिपो से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। अब तक अकबरपुर से दिल्ली जाने के लिए रोडवेज की साधारण बसें ही चलती थी, लेकिन अब यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आरामदायक सुविधा मिल सकेगी। ऐसी बस का शुभारंभ शनिवार को होना था, लेकिन बैनर को लेकर हुए विवाद के चलते कार्यक्रम टल गया था। रविवार को विधिवत तरीके से इसका संचालन शुरू हुआ। इस बस सेवा की पहल युवा भाजपा नेता एवं नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने की थी। योगी बोले, अटल जी राम मंदिर की बात करते तो लोग हंसते थे, आज अयोध्या जगमगा रही है। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, पहले जब अटल जी जनसंघ में थे और अयोध्या में राम मंदिर की बात करते थे तो विपक्ष के लोग हंसते थे, लेकिन आज अयोध्या जगमगा रही है, वहाँ श्री राम विराजमान है। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा देकर सीएम का स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता समारोह में शामिल रहे। आजमगढ़ में 24 करोड़ की 64 विकास कार्यों का लोकार्पण। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आजमगढ़ में 24 करोड़ से अधिक लागत की 64 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नगर पंचायत जहानागंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमर शहीद के सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी हमारे वीर सपूतों के बलिदान और साहस की अमूल्य देन है, जिसे सदैव स्मरण रखना चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जहानागंज की पवित्र धरती पर खड़े होकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अमर शहीद के सिंह को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या में हनुमानगढ़ी आश्रम का छज्जा गिरा। हनुमानगढ़ी परिसर में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। निकासी मार्ग पर स्थित एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया। इसकी चपेट में आने से भिक्षाटन करने वाले 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना बंदरों की आपसी लड़ाई के दौरान घटित हुई। घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत श्री राम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दी। बताया जा रहा है कि घायलों में एक अयोध्या, दूसरा महोबा और तीसरा रीवा जिले का रहने वाला है। तीनों भिक्षाटन करके गुजारा करते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि एक व्यक्ति के सिर पर चोट लगी है, जबकि 2 अन्य को सामान्य चोटें आई हैं। बागपत में यमुना में गैस पाइपलाइन फटी। बागपत में यमुना नदी में गेल इंडिया की सीएनजी गैस पाइपलाइन फट गई। नदी में पानी की लहरें 20 फीट ऊपर तक उठती देखी गईं। गैस के प्रेशर से इतनी तेज धमाका हुआ कि पूरा गांव गूंज उठा। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ते हुए नदी किनारे मौके पर पहुंचे। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मविकला काठा गांव की है। यह गैस पाइपलाइन हरियाणा और बागपत के बीच बिछी हुई है। गांव वालों से मिली सूचना पर छपरौली पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले गैस की सप्लाई को बंद कराया। इसके कुछ देर बाद नदी का पानी शांत हो गया। करीब 15 से 20 मिनट तक नदी के पानी में गैस का रिसाव हुआ।
स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद अस्पतालों के ओपीडी खुले मानसून और बारिश के बीच वायरल मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच लखनऊ के अस्पतालों में 15 अगस्त को अवकाश के बाद शनिवार को ओपीडी का संचालन हुआ। इस दौरान मरीजों की भारी संख्या रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर देखी गई। सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार देखी गई। रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्टर को दिखाने, पैसा जमा करने, जांच और दवा काउंटरों पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। बिहार यूपी के बॉर्डर वाले गांवों में 31 साल बाद मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की 31 साल पहले वो स्याह रात थी जिसमें उफान मारती गंडक में 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तभी से बिहार यूपी के सीमावर्ती गांवों के लोगों श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना बंद कर दिया। ये परंपरा बीते 31 साल से चली आ रही है, जिसका अंत इस साल हो रहा है। आज फिर से यह त्योहार मनाया जा रहा है। कुशीनगर के कोतहवा के पूर्व उप प्रमुख अजय चौबे, कठार के बबलू मिश्रा, मधुआ के पूर्व मुखिया जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया कि 90 के दशक में दस्यु गिरोह का आतंक चरम पर था। आगरा में सैनिक शहीद के परिवार से डॉक्टर नहीं लेंगे फीस। आगरा पुष्पांजलि हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक और उन शहीदों के परिवारों की ओपीडी फ्री रहेगी। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने 15 अगस्त पर यह संकल्प लिया है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस 15 अगस्त पर मैंने शपथ ली थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा देश के स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक और उन शहीद परिवारों के लोगों का इलाज में फ्री करूंगा। उनसे संबंधित इलाज के लिए पुष्पांजलि हॉस्पिटल की ओपीडी में आकर कोई भी मरीज अपॉइंटमेंट ले सकता है, लेकिन इससे पहले उसे अपना प्रमाण पत्र या सैनिक को अपना आई कार्ड दिखाना होगा, जिससे प्रमाणित हो सके कि वह सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी है या उसके परिवार का व्यक्ति है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। जन्म स्थान के बाहर भारी भीड़ लगी है। देश भर से लोग यहाँ आए हैं। वहीं वृंदावन में 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुँचे हैं। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में काफी भीड़ है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। कई विदेशी श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में लीन होकर डांस कर रहे हैं। वहीं कृष्ण भजन गाते गाते गायिका स्वाति मिश्रा भावुक हो गयी और रोने लगी। इससे पहले सुबह 5:30 पर शहनाई और नगाड़ों की ध्वनि के बीच ठाकुर जी की मंगला आरती हुई। फिर पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 9 बजे मंदिर के भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इसके बाद ठाकुर जी के दर्शन शुरू हो गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से 24 घंटे उड़ेंगे। विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज से 24 घंटे फ्लाइटें उड़ेंगी। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों के लिए नाइट फ्लाइटें शुरू होंगी। नए टैक्सीवे से एयरपोर्ट पर पहुंचने में काफी आसानी होगी। रनवे रिकारपेटिंग का काम पूरा होने पर एयरपोर्ट पूरी तरह से 24 घंटे ऑपरेशन मोड में आ गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक एयरपोर्ट पर सुबह 5 से रात में 11 बजे तक ही उड़ान होती थी। रनवे रिकारपेटिंग की वजह से एयरपोर्ट की टेक्निकल क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। यूपी पहुंची उमा भारती की 2 टूक भाजपा को पिछड़ों दलितों को साथ लेकर चलना होगा। पिछड़े और दलितों के बिना भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है। उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा और बराबर में कुर्सी देनी होगी। यह कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती का। उमा भारती शनिवार को यूपी के बरेली पहुंची थी। बरेली के आंवला कस्बे में लोधी राजपूत कल्याण समिति के तत्वावधान में वीरागन्ना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मोदी सरकार में मंत्री BL वर्मा, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। उमा भारती की इस तरह से सार्वजनिक रूप से पिछड़ों और दलितों को लेकर अपनी ही पार्टी को दी गई नसीहत की आयोजन के बाद भी काफी चर्चा होती रही। ट्रेनों में चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। अलीगढ़ में प्लेटफार्म और ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को प्लेटफार्म नंबर 2 के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी संख्या में जेवर भी बरामद कर लिए हैं, जो आरोपियों ने रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और ट्रेन के पैसेंजर के पास से चोरी किए थे। आरोपियों का एक साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अखिलेश ने गडकरी को लिखा पत्र। प्रोजेक्ट पूरा होने पर जाहिर की चिंता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर चंबल एक्सप्रेसवे अटल प्रगति पथ प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। इस प्रोजेक्ट को गति देने और इसे निर्धारित समय 2027 तक पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। गडकरी को लिखे पत्र में अखिलेश यादव ने कहा है कि 408 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा जिले के सिमलिया से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ननावा तक फैला है। यह राजस्थान
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कोटा, शिवपुरी, सबलगढ़, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और इटावा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा। यह मार्ग 10 नदियों को पार करते हुए क्षेत्रीय व्यापार, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बीमार पत्नी का फर्जी आधार बनाकर कराया बीमा संभल में बीमा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। थाना जुनावई के गांव खेड़ा फतेहपुर निवासी सुखराम सिंह ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रमोद कुमार और उसके 9 साथी सुखराम के पास आए। उन्होंने बीमा क्लेम के लिए सुखराम की बीमार पत्नी नेमवती का आधार कार्ड ले लिया। आरोपियों ने नेमवती की जन्मतिथि 1960 से बदलकर 1976 कर दी। साथ ही सुखराम की जन्मतिथि भी 1955 से 1974 में बदल दी। बीमा कराते समय प्रमोद ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा लिया। नेमवती की मृत्यु के बाद आरोपी मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर क्लेम की रकम हड़प गए। आरोपियों में नगरिया देवी गांव के प्रमोद कुमार, वाराणसी के ओंकारेश्वर मिश्रा और अमरोहा के अमित कुमार शामिल हैं। आज से इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा टूर्नामेंट। यूपी T20 लीग सीजन 3 की शुरुआत रविवार से इकाना स्टेडियम में होगी। लगातार दूसरा सीजन इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। 2023 में पहला सीजन कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया था, जिसमें काशी रुद्रास ने मेरठ मैवरिक्स को 7 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब जीता था। दूसरे सीजन में मेरठ मैवरिक्स की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी थी। लीग के तीसरे सीजन के उद्घाटन में तमन्ना भाटिया, सुनिधि चौहान और दिशा पाटनी की परफॉर्मेंस होगी। इस मौके पर गेस्ट अपीयरेंस में फिल्म परम सुंदरी की स्टार कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर भी मौजूद रहेंगी। लीग में 6 टीमों मेरठ मैवरिक्स, कानपुर सुपरस्टार्स, काशी रुद्रास, गोरखपुर लायंस, नोएडा सुपर किंग्स और लखनऊ फाल्कन्स के बीच चैंपियन बनने को लेकर मुकाबला होगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर याद किया। मिर्जापुर में शनिवार को भाजपा नेता मनोज जायसवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेशगंज स्थित अपने निवास पर उन्होंने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मनोज जायसवाल ने अटल जी के जीवन को याद करते हुए कहा कि एक साधारण अध्यापक के पुत्र भारत के प्रधानमंत्री बने। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल जी 4 दशक से अधिक समय तक संसद सदस्य रहे। गोरखपुर जिला अस्पताल में बनेगी 4 मंजिला नई ओपीडी। गोरखपुर के जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नई ओपीडी भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शनिवार को अस्पताल परिसर में मौजूद पुराने भवन को ध्वस्त कर मलबा हटाने का काम मजदूरों ने किया। पुराने भवन की जगह अब आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 4 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार नई इमारत में पार्किंग, ओपीडी, प्रशासनिक कार्यालय और अन्य चिकित्सा सुविधाएं शामिल होंगी। यह भवन पूरी तरह मल्टी स्टोरी होगा और 4 मंजिला संरचना में तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण से मरीजों को इलाज, जांच और प्रशासनिक कार्यों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। सहारनपुर में हाईवे निर्माण के दौरान हादसा। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में शोभित विश्वविद्यालय मार्ग पर हाईवे निर्माण कार्य के दौरान एक डंपर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में डंपर चालक को करंट का झटका लगा और वह वाहन से गिरकर घायल हो गया। वाहन के टायरों में आग लग गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने काबू में किया। नगर निगम में एक जगह मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और परामर्श अब एक स्थान पर उपलब्ध होगा। नगर निगम में स्थापित किए गए सुयोग केंद्र का शनिवार को मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने शुभारंभ किया। डूडा द्वारा संचालित दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के अंतर्गत शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लिंकेज कराने के लिए नगर निगम आगरा में सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। योजना के घटक वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास के अंतर्गत बैंक के माध्यम से एकल आवरण के 8 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। लखनऊ में एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। 390 करोड़ रुपए से बन रहा यह स्टेशन उत्तर भारत का सबसे मॉडर्न और मल्टीपर्पज होगा। इसके पास 2 कॉमर्शियल टावर होंगे जो एक तरह से शॉपिंग मॉल होंगे। इन टावरों में 177 आउटलेट्स होंगे जिनमें ब्रांडेड शूज, कपड़े और अन्य चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी। स्टेशन के अंदर टिकट काउंटर, वीआईपी लाउंज तो होगा ही, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट जैसी सेवाएं भी मिलेंगी। बेसमेंट में 775 गाड़ियों की क्षमता की 2 पार्किंग बनकर तैयार है। इस स्टेशन को ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। स्टेशन का 96% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे अगस्त 2025 के अंत तक ऑपरेशनल करने की तैयारी है।
पूर्व मंत्री का बेटा और बस ड्राइवर भिड़े। आगरा में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चौबुदय भान के बेटे संजीव पाल एक बार फिर चर्चा में है। उनका बस चालक के साथ झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। वीडियो में बस चालक पूर्व मंत्री के बेटे पर पिस्टल दिखाने का आरोप लगा रहा है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक रहे उदय भान सिंह के बेटे संजीव पाल और उनके समर्थकों का वीडियो सामने आया है। वीडियो रोडवेज बस के किसी यात्री ने बनाया है। वीडियो में दिख रहा है कि बस के सामने काले रंग की थार गाड़ी खड़ी है और कुछ युवक भी खड़े हैं। एक युवक थार गाड़ी से डंडा निकालकर बस चालक की तरफ भागता है। मणिमहेश में उमड़ा आस्था का सैलाब। 60,000 श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान। उत्तर भारत की पावन मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर आज शनिवार से शुरू हो गई है। जन्माष्टमी पर छोटे शाही स्नान के साथ आज से आरंभ यह यात्रा राधा अष्टमी यानी 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के पहले ही दिन मणिमहेश में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। छोटे शाही स्नान के शुभ मुहूर्त पर रात 11:50 से रात 8 बजे तक लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देश भर से मणिमहेश आने वाले भगवान भोले के भक्त इस बार यहां गंदगी नहीं फैला पाएंगे। राज्य सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम शुरू की है। स्कीम को आज से ही पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मणिमहेश यात्रा में पहली बार शुरू किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक में पैक्ड खाद्य सामग्री के लिए श्रद्धालुओं को 2, 5 और 10 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार 6 दिनों से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से केवल 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। प्रतिदिन लाखों क्यूसेक पानी गंगा बैराज बांध से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन हरिद्वार और नरौरा से पानी आने के कारण रोजाना जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में गंगा में चेतावनी बिंदु पर करने का खतरा तो बढ़ ही रहा है। दूसरी तरफ खतरे के निशान पर जल स्तर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। गंगा बैराज के किनारे बसे हुए लोग डरे हुए हैं, क्योंकि खेतों से पानी होकर अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव की गलियों और जाने वाली सड़क पर पानी भर चुका है। लोग पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 16 अगस्त को फाइनल होगा। एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर 16 अगस्त को मुहर लगेगी। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। यह कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। आगरा में पर्यटकों को जबरन घुमाने वाले गिरफ्तार। आगरा में ताजमहल के पास पर्यटकों को जबरदस्ती घुमाने का दबाव डालने वाले 3 युवकों को पर्यटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों पर्यटकों पर दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद पर्यटन पुलिस ने यह कार्यवाही की। गुरुवार को ताजमहल के पास 3 युवकों ने कुछ पर्यटकों को घेर लिया। पर्यटकों पर वे दबाव डाल रहे थे कि वे उन्हें कम पैसे में ताजमहल घुमा देंगे, शॉपिंग भी करा देंगे। पर्यटक बार बार मना कर रहे थे, लेकिन तीनों युवक पर्यटकों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नया टैरिफ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने अपने बड़े तेल ग्राहकों में से एक भारत को खो दिया है। उन्होंने यह दावा उस समय किया जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 25% एक्स्ट्रा जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुका है। हालांकि फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि वह रूस से तेल खरीदने वाले बाकी देशों पर अभी ऐसे अतिरिक्त शुल्क लगाने का इरादा नहीं रखते। ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में 2 या 3 हफ्ते में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।